सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है कि इस देश में जाति के नाम पर दलित, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों के ऊपर जुल्म जाति रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही है, आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा। लेकिन सोचिए भारत के अंदर में जो जाति के नाम पर जातीय आतंक हो रहा है, जिसको जातंकवाद कह सकते हैं, वो कैसे खत्म होगा अपने आप में ये बहुत बड़ा जो है सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में जुल्म जाति लगातार दलितों के ऊपर हो रही है, मतलब इतना समझ लीजिए कि जैसे भारतीय नौसेना पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम कर रही है, उसको नस्ते नाबूद करने का काम कर रही है, कुछ उसी तरीके से इस देश में जातिवादी मानसिकता के लोग, ग्रसित मानसिकता के लोग ऐसे हैं जो भारत में दलित, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों के ऊपर उनके जाति के नाम पर शोषण करने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इनकी संख्या इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं। और ये जातिवाद, घनघोर जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच से ये इतने ग्रसित हैं कि इनको इंसान में इंसान नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि पूरे देश भर में जो जुल्म जाति हो रही है, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहां नहीं हो रहा है जुल्म जाति, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों हद तब हो गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, और वो वीडियो जिस तरीके से तेजी से पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम आजाद भारत में रहते भी हैं या नहीं, क्या हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं या नहीं, क्या इस देश में संविधान और लोकतंत्र नाम की कोई चीज है या नहीं, या फिर आजाद भारत के 78 साल हुए भी हैं या नहीं। ये अपने आप में इस वीडियो को देखने के बाद आप सवाल करेंगे जैसे अन्य लोग भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में एक दलित दूल्हा है जो घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहा है। यानी उस दिन उसकी बारात है और अपने घर से घोड़ी पर बैठकर वो जो है आगे आगे जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठे हुए एक जातिवादी मानसिकता से ग्रसित महिला के घर से होकर क्रॉस करता है, उसके बाद वो महिला आती है और उस दलित दूल्हा को कहती है कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम घोड़े पर बैठकर हमारे द्वार से क्रॉस होकर जा रहे हो, हमारे दरवाजे के सामने से, हमारे गेट के सामने से तुम जो है होकर जा रहे हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई। अगर तुम पैदल जाते तो बात में समझ में आ गई, तुम जाति के दलित हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपने सर पर सहरा पहने हुए हो और घोड़ी पर बैठकर मेरे सामने से तुम गुजर रहे हो, ये तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई। ये दोस्तों उस जो वायरल वीडियो में है वो जातिवादी महिला उस दलित दूल्हे को कह रही है। लेकिन जब इतना कहने से भी उसका मन नहीं भरा, उसके बाद उसके घर से एक दो लोग निकलते हैं और वो लोग दलित दूल्हा के ऊपर हमला करके जो है उसे चोटिल करने का काम करते हैं। और सोचिए, ये आजाद भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजादी के कहने के लिए इस देश में 78 साल हो गए हैं, लेकिन जरा सोचिए और देखिए, समझिए कि किस तरीके से जाति के नाम पर जातीय शोषण, जातंकवाद रुकने का नाम इस देश में नहीं ले रहा है। सोचिए, आतंकवाद भारत में जो आतंकी हमला होता है वो कितने बार होता है? साल में एक या दो बार या एक बार भी नहीं। लेकिन जब होता है तो भारत उसका मुकम्मल जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है कि आतंकवाद करने से पहले कोई एक नहीं 1000 बार सोचेगा। लेकिन जरा सोचिए, भारत में इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार के पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके दम पर भारत सरकार इस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों का इलाज कर सके? क्या ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि ऐसे जातिवादियों का इलाज जैसे आतंकियों का होता है उसी तरीके से इन आतंकियों का होना चाहिए? क्योंकि सोचिए, इस देश में जितने लोग आतंकवाद से नहीं मारे जा रहे हैं, उतने गरीब, शोषित, वंचित और हाथ से खड़ा समाज, जो वंचित समाज है, वो इस देश के घनघोर जातिवादी ग्रसित मानसिकता के सोच का शिकार होता जा रहा है। और आज ये वजह है कि दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया
तो ऐसे सामत आ जाती है जैसे मानो इस देश के जातिवादियों की, मनुवादी और समंती सोच के लोगों की घोड़ी बहन हो। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरा सोचिए कि आज मिसाइलों की बात हो रही है, आज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आज दुनिया कहां पहुंच रही है, आज अमेरिका कहां जा रहा है, सोचिए। लेकिन भारत में कुछ लोग इन सारी चीजों से परे, उनके दिमाग में बस जातिवाद की जड़ इतनी जम चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है कि उनके दिमाग में ये भरा है कि किसी भी इंसान को इंसान की नजर से नहीं देखना है, उसे जाति के एंगल से देखना है। और देखिए कि वो अगर दलित है और वो किसी तरीके से अपना बारात निकाल रहा है और घोड़े पर बैठ गया, तो जैसे मानो कि वो जो है उस जातिवादी समंती सोच के लोगों के बहन को उठाकर लेकर जा रहा होता है, ऐसे उसके ऊपर, दलित दुल्हा के ऊपर हमला करने का काम इस देश के जातिवादी मानसिकता के लोग करते हैं। तो जरा सोचिए, एक तरफ जहां भारतीय नौसेना पाकिस्तान के आतंकवाद को अपने सशक्त सैन्य बल से करारा जवाब देने का काम कर रही है, वहीं इस देश में आजादी के 78 साल बाद जातिवादी मानसिकता के ग्रसित कुछ लोग दलितों को घोड़े पर बैठने पर आपत्ति जता रहे हैं। और न सिर्फ आपत्ति जता रहे हैं, बल्कि अगर दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात निकालते हुए अगर उनके द्वार से अगर क्रॉस कर जा रहा है, तो ऐसे मानो कि वो धरती ही एकदम मतलब समझिए कि अपवित्र हो गई। ऐसा जातिवादी मानसिकता के लोग दलितों के प्रति व्यवहार हो रहे हैं। इसलिए सवाल ये बनता है कि इस देश में आतंकवाद के लिए तो कोई जगह नहीं है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए कि इस देश में जैसे आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, उसी तरीके से इस देश में जातंकवाद के लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ठोस कदम इस देश के सरकारों को उठानी चाहिए, क्योंकि इस देश में जितने लोग आतंकवाद से नहीं मारे जा रहे हैं, उतना रोजाना जातंकवाद से मारे जा रहे हैं। और सोचिए, आज मामूली से मामूली चीजों के लिए दलितों की हत्या हो रही है। अब जरा कल्पना करिए, सोचिए कि हम जो ब्लेजर पहने हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति ब्लेजर राजस्थान में पहन ले, उत्तर प्रदेश में पहन ले, झारखंड में पहन ले, तो बिहार में की बात करें, बिहार में भी आपने देखा कि सीतामढ़ी में किस तरीके से जय में बोलने पर एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अगर दलित समाज का व्यक्ति अगर मोछ रख रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है, अगर अच्छा कपड़ा पहन रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है, घोड़ी पर बैठ रहा है तो उसकी हत्या हो ही रही है। तो इस देश में मामूली से मामूली चीजों के लिए दलितों की हत्या हो रही है। तो सवाल यह है कि यह देश आतंकवाद के खिलाफ में तो लड़ रहा है, आज नहीं तो कल जीत ही जाएगा। लेकिन सोचिए, इस देश में जातिवादी मानसिकता के ग्रसित लोगों का क्या इलाज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है सवाल है। और सवाल यह है कि जिस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, और जरा कल्पना करिए, कहने के लिए तो दलित हिंदू ही हैं और हिंदू लिखते भी हैं दलित समाज के लोग, लेकिन जरा सोचिए, जो हमला करने वाले हैं वो भी कहने के लिए तथाकथित हिंदू ही हैं, और हिंदुओं को बड़े ठेकेदार कहे जाते हैं खुद को, लेकिन वो हिंदू होकर एक दूसरे के हिंदू के ऊपर हमला करने का काम करते हैं। क्योंकि वो हिंदू तो है, लेकिन दलित को हिंदू नहीं समझते हैं, दलित को वो अछूत और घृणित मानसिकता के नजर से देखते हैं। और शायद यही वजह है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल दिया और वो गलती से किसी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति के घर के पास से होकर गुजर गया, तो समझिए कि फिर उस दलित दूल्हे की सामत ही आ गई। और सोचिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस देश में जातिवादी मानसिकता के कितने ग्रसित लोग हैं। कि सोचिए, जो द्वार है, उस जातिवादी महिला का जो द्वार है, दलित दूल्हा को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 1 मिनट या उससे भी कम। लेकिन सोचिए, पहले से ही उनके दिमाग में था कि नहीं, वो दलित दूल्हा है, घोड़ी पर बैठकर बारात निकल कर आ रहा है तो मेरे घर से ही होकर जाएगा, इसलिए किसी तरीके से मेरे अपने दरवाजे पर ही उसको रोकना है और रोककर उसकी पिटाई और कुटाई करनी है, ताकि आगे से दलित दूल्हा शादी करने से पहले, अपने शादी में घोड़ी पर बैठने से पहले 1 नहीं 1000 बार सोचेगा। ये सोचने पर मजबूर इस देश के जातिवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। तो ये जातिवादी मानसिकता के लोगों के लिए खुश होने की बात नहीं है, बल्कि इस देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना और शर्मनाक की बात है कि एक तरफ जहां भारत
और पूरे देश और दुनिया के लोग नए नित्य ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी में अपना हाथ लगा रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ मुट्ठी भर लोग, जातिवादी मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो इन टेक्नोलॉजी से परे लोगों में जात ढूंढने में लगे हैं, इंसान में इंसान नहीं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता की ग्रसित महिला, उसके जिस तरीके से कुछ लोग उसके घर से निकलते हैं और जिस तरीके से दलित दूल्हे के ऊपर हमला करने का काम करते हैं, उसे गाली देने का काम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी औकात कैसे होगी कि तुम घोड़ी पर बैठकर बारात मेरे द्वार से सामने से होकर निकाल रहे हो, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ऐसे जातिवादी मानसिकता के महिला के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।